जनपद जालौन में आईजी आकाश कुलहरी ने 2 दिवसीय दौरे पर जनता की फरियाद सुनी और तुरंत न्याय करने के दिशा निर्देश दिए। आईजी आकाश कुलहरी ने पुलिस महकमे में ताबड़तोड़ एक्शन किया और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि जनपद जालौन में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए झांसी रेंज के आईजी श्री आकाश कुलहरी ने खड़ा रुख अपनाते हुए रूबरू होते हुए वहीं महिला अपराधी की शिकायत पर सुनवाई न करने और आपत्तिजनक चैट के आरोप में दरोगा नरेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। वहीं एसपी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक फूलचंद्र को भी कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया। आईजी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि ट्रांसफर होने के बावजूद 3 पुलिसकर्मी सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा करे हुए हैं। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए आईजी ने तीनों पुलिस को वेतन रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं तत्काल प्रभाव से सरकारी आवास खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें आपको, निरीक्षण के दौरान परेड के समय एक एसआई द्वारा गलत तरीके से सलामी देने का मामला भी सामने आया, जिस पर आईजी ने परेड रुकाकर स्वयं एसआई को सही तरीके से सलामी देने का प्रशिक्षण दिया और उनके साथ स्थिति, शरीर की मुद्रा और अनुशासन के महत्व को समझाया। इसी के मद्देनजर रखते हुए बता देते हैं आपको कि आईजी ने उरई कोतवाली का जायजा भी लिया। कार्यप्रणाली पर भी सवालों के घेरे में है, जहां निरीक्षण कर थानों को 10 में से मात्र 3 अंक ही हासिल हुए। आईजी की सख्त से सख्त कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। उसी के तहत में एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक दरोगा जो है, जो वादिनी है, उसके साथ में व्हाट्सएप के थ्रू बदतमीजी कर रहा था और उसके अलावा उसके इन्वेस्टिगेशन में भी शायद कुछ आरोप लगाया था महिला ने पैसे के लेन देन का। तो नरेंद्र नाम का दरोगा है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और महिला की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। महिला उसमें एक रिकॉर्डिंग बता रही है अपनी और उसकी विवेचना जो है महिला थाना पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। सर, कल निरीक्षण के दौरान एसपी ऑफिस में भी आपने बड़े बाबू को निलंबित किया गया है, क्योंकि इंडेक्स पत्रावली में से जब हमने देखा था तो कई चीज़ों पे उन्होंने इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ था, उसमें कई प्रविष्टियाँ गायब थी। उसके अलावा जब कई फाइल्स जो है 1991, 1992, 1997 की फाइल्स जो है उसमें शो हो रही थी उस इंडेक्स के अंदर, और जब उनसे फिज़िकली मांगा गया उन फाइलों को कि ये फाइलें ला करके पुटअप करें तो उनके द्वारा बताया गया कि फ़ाइलें उनके पास में नहीं है। तो उनकी कस्टडी से जो है वो फाइलें नहीं थी, तो उसी पे जो है उनको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण में प्रारंभिक जांच ऑर्डर कर दी। सर, जैसा देखा गया है कि ज़मीनी विवाद ज़्यादातर आए हैं कोतवाली में। देखिए, बेसिकली इशू ये होता है कि हर एक थाने में एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप उरई थाने में, कल मैं आटा थाने में गया था तो वहाँ पे इतना विवाद नहीं है। उरई थाने में, जालौन थाने में और इन थानों में ज़मीनी विवाद बहुत है। तो हमारे को जो है अपने खुद के शिकायत प्रकोष्ठ में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस थाने में किस प्रकार के विवाद ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे सपोज़ करिए किसी जगह पे पारिवारिक विवाद ज़्यादा है, हस्बैंड वाइफ विवाद ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस थाने में बहुत अच्छा परिवार परामर्श केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी थाने में ज़मीनों का विवाद है तो वहाँ पे थाना दिवस बाकी थानों के कंपैरिजन में बहुत रॉबस्ट और बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा विवाद है तो QRTs भी फॉर्म होनी चाहिए, जॉइंट टीम्स जिसे हम बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम, कि उसको कम से कम ये इंतज़ार ना करना पड़े कि अब अगला थाना दिवस कब आएगा या अगला तहसील दिवस कब आएगा तब जाकर के उसका निस्तारण होगा। तुरंत QRTs राजस्व की बने और इसमें पुलिस की भी रहे, तुरंत मौके पे जाएं और जाकर के विदिन 24 आवर उसका निस्तारण करें। तो इसी संभावना पे, QRTs की संभावना पे, जॉइंट टीम्स की संभावना पे एसपी को बताया गया है, एसपी और डीएम को, कि ये इस पर थोड़ा विचार कर ले। अगर इस तरह का कोई मॉडल, QRT मॉडल्स निकाल सके तो इससे, जिसे बोलते हैं, जस्टिस तो होगा पर इंस्टेंटली होगा, मतलब जस्टिस डिनाइड टाइप वाली सिचुएशन ना। सर, आपने अभी फीडबैक रजिस्टर भी चेक किए हैं, क्या लगता है? फीडबैक था यहाँ पे। मिशन शक्ति केंद्र की सही काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो वादी आए थे उनसे भी मैं बार बार पूछ रहा था कि कितनी बार आए, तो ज़्यादातर वादी जो पुराने वाले आए वो अन्य थानों के थे। यहाँ वाले में जो है नए वादी नई समस्या लेकर के आए थे और फीडबैक भी मैंने चेक किया था। फीडबैक में एक महिला थी, उसने काफ़ी अच्छा फीडबैक लिया हुआ था, उसको मेरी तरफ से रिवार्ड दिया गया। सर, अभी आपने अंदर देखा कि साइबर के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं। साइबर के मामले जो बताए यहाँ पे इस थाने में 60 के करीब में पर मंथ आते हैं और ये ज़्यादातर, जब उससे पूछा गया तो सारे ज़्यादातर मामले जो होते हैं वो NCRP पोर्टल जो है हमारा, NCRP, उसी में ही दर्ज होते हैं। फिजिकली यहाँ पे बहुत कम व्यक्ति आते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो लियन और होल्ड करने में जो है हमारे को आसानी रहती है।
रिकवरी की बात को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा इशू जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो है उसमें एफआईआर की प्रति मांगता है उसको रिलीज़ करने के लिए, और यहाँ पे पुलिस से जो रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो उसके लिए एसएसपी और डीएम को जो है यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि अगली मॉनिटरिंग सेल बैठक में इस मुद्दे को उठा करके इसका निस्तारण करने की सर अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।